हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन क्वेश्चन 1 to 6 करेंगे। ओके, बाकी के बच्चे हुए बाद में करेंगे। द क्वेश्चन 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में बनाना है। देखो आपका क्या है, फर्स्ट 293 केल्विन है, तो आप क्या करते हो 273 माइनस करते हो, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इनटू वो डिग्री सेल्सियस। तो कैसे करोगे, 293 माइनस 273 कितना आया, 20 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट है इसका, बी पार्ट, 470 केल्विन। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी इनटू डिग्री सेल्सियस लिखो इसको भी, 470 माइनस 273, तो क्या आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। केल्विन में बदलना है। तो पहला है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए क्या करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। अगर हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। सेकेंड पार्ट है इसका, बी पार्ट है 373 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। तो देखो 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच विल बी इक्वल टू 3 3 जो 6 4 646 केल्विन। ओके, अब देखो क्वेश्चन थर्ड है उसका, इसको गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वाई, पहले क्वेश्चन ही लिख देती हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। गिव रीजंस, हमें रीजंस बताने हैं फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, हमें इन सब के रीजंस बताने हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखो आपका फर्स्ट है नेपेथेलियन balls disappear with time without leaving any solid। ठीक है, नेपेथेलियन बॉल जो है वो गायब हो जाते हैं और नीचे कुछ रहता भी नहीं है। क्यों नहीं रहता है बेटा, क्यों, मैंने आपको बताया था ना, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखेंगे नेपथेलियन बॉल्स disappear with time without leaving any solid because नेपथेलियन balls सबलाइम, क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाती हैं। एंड डायरेक्टली, बेटा वर्ड्स जो आप लिखते हो उसी के मार्क्स मिलते हैं। एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लीविंग एनी सॉलिड।
बिना किसी सॉलिड के वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सेकंड है इसका बी पार्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग several meters away। हम बहुत दूर बैठे होते हैं तब भी हमें परफ्यूम की खुशबू आ जाती है, कैसे? आंसर है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम sitting several meters away because perfume contain volatile solvent एंड डिफ्यूज़ फास्टर, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़ ये यू है, डिफ्यूज़ फास्टर एंड रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ओके, क्योंकि वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। आपका क्वेश्चन 4 है, अरेंज द फॉलोइंग। सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ forces of attraction, forces between the particles, कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं आपको? वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो बेटा देखो, शुगर हो गया सॉलिड का एग्जाम्पल, और वाटर हो गया लिक्विड का एग्जाम्पल, और ये आपका ऑक्सीजन हो गया गैस का एग्जाम्पल। तो सबसे कम फोर्स किस में होती है? अट्रैक्शन की फोर्स गैसेस में। तो आंसर होगा, इंक्रीजिंग में लिखना है तो ऑक्सीजन। उसके बाद लिक्विड में क्या आ रहा है आपका? ऑक्सीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है रादर देन वाटर से, और वाटर में किससे कम होता है? शुगर से। ठीक है, तो यानी पहले नंबर पे आएगा ऑक्सीजन, गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। व्हाट इज़ द फिजिक, क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ द, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। बेटा देखो, पहला पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री पे होगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर लिखते हैं, साथ ही साथ में आंसर लिख रही हूँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बी इन लिक्विड स्टेट। कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। सेकंड बी पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है सॉलिड में भी हो सकता है, बर्फ़ जम भी सकती है और नहीं भी जम सकती है। तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि 0 डिग्री पर कई बार बर्फ़ जमती है, कभी नेगेटिव स्टेट में आने पर बर्फ़ जमती है। तो हम लिखेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में बी, शायद सॉलिड हो और लिक्विड, ठीक है, कैसा भी हो सकता है।
इसका थर्ड पार्ट है सी पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर तो गैस ही बनने लग जाएगी उसमें। तो इसको लिखेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर में होगा और गैस की फॉर्म में भी होगा, क्योंकि कुछ पानी पतीले में आपको उबलने रह जाएगा और कुछ पानी कहाँ चला जाएगा? गैस पे। एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टेट ऑफ वाटर, लिक्विड एंड गैस। ओके, अब आपका 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इसका, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एन आयरन अलमीरा is solid at room temperature। रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होती है, ठीक है। अब इसका इसका एक पार्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड। क्यों होता है? तो ये मैंने पहले बी पार्ट लिख दिया आपका क्वेश्चन गलती से, तो कोई बात नहीं, पहले बी का आंसर लिख लेते हैं। एन आयरन अलमीरा is solid at room temperature because melting point of iron is higher than room temperature। लोहा कब पिघलता है? जब उस पर आप क्या करते हो? आग देते हो और उस पर हथौड़ा मारते हो, है ना, तब वो थोड़ी शेप चेंज करता है। हायर देन रूम टेम्परेचर। आपका इसका फर्स्ट पार्ट था वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। तो बेटा पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों रहता है? तो इसका भी वही रीज़न हो जाएगा कि अगर पानी को जमाना है तो आपको 0 डिग्री और उससे कम देना पड़ेगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे, और जो है आपको अगर उसको वो करना है गैस बनाना है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस से दाना देना होगा। अब बेटा अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर रखोगे तो आप जम जाओगे पानी के साथ, और 100 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो हम ही उबल जाएंगे, है ना। 45-46 भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इसका आंसर हम लिखेंगे water at room temperature is a liquid because its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बार बार वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए। कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।